अनिल मिश्रा एंड कंपनी है, शुरू से ही वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रही है। और भीम आर्मी शुरू से ही, आजाद समाज पार्टी शुरू से ही अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उसको समर्थन कर रही है और इसके लिए कटिबद्ध भी है। नालायक अनिल मिश्रा ने जिस प्रकार से जो बातें कही कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, तो हमारा खून खोल गया। तो खून खोलना भी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ जन्म हुआ, अगर कोई व्यक्ति वहीं से खत्म करने की बात करेगा तो फिर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। नहीं, अनिल मिश्रा एंड कंपनी कहूँगा कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध से कुछ नहीं होता। डंके की चोट पर बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर लगा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि ये यात्रा 14 मार्च तक हम लोग निकालेंगे। अगर 14 मार्च तक प्रतिमा लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ग्वालियर में हजारों की संख्या में कूच करेंगे और फिर प्रतिमा लगाने हम लोग काम करेंगे। सुनील जी, अगर बात की जाए ग्वालियर का एक जो मामला सबसे ज़्यादा अभी हाईलाइट हो रहा है मध्य प्रदेश में, कि ग्वालियर में जो हाई कोर्ट है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने दे रही है सरकार। उस पर भी हम देख रहे हैं तमाम लोग, चंद्रशेखर हो, दामोदर यादव जी हो, निरंतर उस पर जो है उसके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ पे मूर्ति स्थापित हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि सामने एक अनिल मिश्रा नाम के एडवोकेट हैं, उनके भी तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जो है बाबा साहब अम्बेडकर को उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, या फिर आप लोगों को जो भीम आर्मी के लोग हैं उनको भी उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं। उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, अनिल मिश्रा एंड कंपनी है, शुरू से ही वो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध कर रही है। और भीम आर्मी शुरू से ही, आजाद समाज पार्टी शुरू से ही अपने जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा उसको समर्थन कर रही है और इसके लिए कटिबद्ध भी है। हम लोगों ने भाई, जब उस नालायक अनिल मिश्रा ने जिस प्रकार से जो बातें कही कि बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, तो हमारा खून खोल गया। तो खून खोलना भी चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का जहाँ जन्म हुआ, अगर कोई व्यक्ति वहीं से खत्म करने की बात करेगा तो फिर हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। तो उसको लेकर फिर हमने बड़ा आंदोलन छेड़ा और जूता फेंक आंदोलन की शुरुआत करी। जूता फेंक आंदोलन, हमारे सुनील बरसिया जी हैं भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने लठ वाला आंदोलन चलाया है ना। फिर जूता फेंक हुआ तो इससे सरकार डर गई, प्रशासन डर गया। तो उससे ये चीज हुई कि अब अनिल मिश्रा जो है वो चुप है। बाबा साहब अम्बेडकर पे अब किसी प्रकार की टिप्पणी, अभद्र टिप्पणी वो कर नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर पे वो किसी प्रकार की टिप्पणी अब कर नहीं सकता। अगर करेगा तो कोर्ट ऑफ कंटेंट का उस पर वो केस लग जाएगा। और हमारे राय सिंह बहुत एडवोकेट हैं, उन्होंने जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी, तो 7 दिन तक अनिल मिश्रा को जेल में रखा। 7 दिन तक उसको जेल में रखा। जी, अनिल मिश्रा का जो आपने अभी बताया कि जो है 7 दिन तक जेल में रखा है, और अगर हम स्टैच्यू की स्थापित करने की अगर बात करते हैं तो आगे और क्या कुछ आप लड़ाई लड़ रहे हैं स्थापित करने के लिए, और क्या कुछ मांग है आपकी? देखिए, हम लोग संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। नागपुर से हम संकल्प यात्रा हम लोग लेके आए भोपाल तक, और भोपाल से हम 14 फरवरी को फिर से वो दूसरे चरण की यात्रा निकाल रहे हैं। और हम लोग लगभग पूरे प्रदेश की 100 विधानसभाओं में जाकर 100 से ऊपर, मतलब पूरा मध्य प्रदेश हम लोग कवर कर रहे हैं। और 55 जिले में हम यात्रा निकालेंगे और उससे यही मांग रख रहे हैं कि भाई ये देखो किस प्रकार से कुछ मुट्ठी भर लोगों के दबाव में आकर सरकार प्रतिमा नहीं लगने दे रही है। लेकिन एक तरफ जयपुर के हाई कोर्ट के अंदर प्रतिमा मनु महाराज की प्रतिमा लगी। बिल्कुल, क्या वो संवैधानिक है? भाई, जिन्होंने ये कहा कि भाई दलितों को, शूद्रों को, पिछड़ों को कि भाई इनको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है, अगर ये मंत्रोच्चारण सुने तो इनके कान में बोलता हुआ तेल रेड़ दो, अगर ये मंत्रोच्चारण करे तो जीवान काट दो, है ना। दलितों को मूंछ रखने का अधिकार नहीं। तो इस प्रकार के महाराज की वहाँ प्रतिमा लगा रखी है। तो उन्हीं से समर्थित कुछ लोग जो मनुवादी व्यवस्था को पालन करते हैं, मनुवादी व्यवस्था का समर्थन करते हैं, इस प्रकार के लोगों को समर्थन करके जो सरकार है वो प्रतिमा नहीं लगा रही है, तो आखिर क्या कारण है? तो इस पे हमने बात की हमारी टीम से। तो हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं, संकल्प यात्रा बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए। और इसमें हमारी भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के, बहुजन समाज के जो साथी हैं, जो संविधानवादी लोग हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सभी लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है। ये हमें अपने आप से पहले से कर रहा हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए हम कटिबद्ध संकल्प हैं। वो संकल्प लेकर निकले हम लोग कि हम घर नहीं जाएंगे। आप लगातार देख ही रहे हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि हम लगातार यात्रा कर रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं, और पीछे हटने वाले नहीं, हम घर नहीं जा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए हम लोग अगर मौका मिला ना तो हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। इसमें
समाज के, हमारे दलित पिछड़ा आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, इवन जो ब्राह्मण समाज के भी जो लोग हैं, हाँ जी, जो बाबा साहब अम्बेडकर में अपनी आस्था रखते हैं, संविधान में अपनी आस्था रखते हैं, या ठाकुर समाज के लोग हैं या बने समाज के लोग हैं, इवन जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं वहीं ग्वालियर के, जिनको मैं वो अनिल मिश्रा एंड कंपनी कहूँगा कि वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके विरोध से कुछ नहीं होता। डंके की चोट पर बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पर लगा रहेंगे। इसके लिए हम लोगों ने ऐलान भी कर दिया है कि ये यात्रा 14 मार्च तक हम लोग निकालेंगे। अगर 14 मार्च तक प्रतिमा लगती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग ग्वालियर में हजारों की संख्या में कूच करेंगे और फिर प्रतिमा लगाने का हम लोग काम करेंगे।